मम्मी पापा और हम लोग सबके लिए बोझ बने हुए हैं। बताइए, ये हम लोग दिव्यांग हैं, हम लोग क्या करेंगे? डीवी करवाने के बाद में सर हम लोगों को ओएच वालों को बाहर कर दिया। तो 3 दिन एग्जाम दिए हैं, उसमें क्वालिफाई भी हो गए हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम अयोग्य नहीं, मतलब योग्य ही नहीं है। किसी के घर में विकलांग पैदा हो अगर तो उसको गला दबा के पहले ही मुआ दिया जाए। सर अदर राज्यों में जैसे सर विकलांगों को लिया जा रहा है, ओएच कैटेगरी को लिया जा रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों हम लोगों को बाहर किया जा रहा है? अपनी टेंशन के रीजन से ये अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और इसने सुसाइड कर लिया सर। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें 2021 में लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। उसके बाद लगभग 8000 पदों के लिए लोग फॉर्म भरते हैं और उसके बाद होता क्या है, जो डिसेबल छात्र हैं लगभग 309 सीटें जो भरी जानी थी उसमें 188 पद रिक्त रह गए और उसमें यह कह दिया गया सभी अयोग्य हैं। यहाँ पे जितने भी छात्र मौजूद है ये सभी डिसेबल हैं, ओएच डिसेबल अदर हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं और 188 पद जो रिक्त रह गए हैं इसको लेकर के इन सभी में काफी नाराजगी है। आपको बता दे कि जो इसकी पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के मुताबिक पहले पेट का एग्जाम दीजिए, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होता है लेखपाल का और ये सारी भर्ती प्रक्रिया के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये रिजल्ट है। ये सभी यहाँ पर बैठे हैं, सुबह मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात करने का प्रयास करते हैं तो मिलवाया नहीं जाता। नाराजगी ये है कि वहां पर भी सही से इनको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया है। एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, कुछ दिन बाद सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब मल्टी हैंडीकैप लिए जा सकते हैं तो अदर हैंडीकैप क्यों नहीं? सभी में काफी नाराजगी है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। नाम आपका? मेरा हरीश कुमार सर। दिक्कतें क्या हो रही? सर हम लोगों का 21 में लेखपाल भर्ती आई थी। लेखपाल भर्ती में हम लोगों ने पेट क्वालिफाई किया, उसकी कट ऑफ आई। कट ऑफ के आधार पर जो लेखपाल का मेन एग्जाम दिया गया, मेन एग्जाम में जो क्वालिफाई हुए उन लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया था। हम लोग सारे विकलांग लोगों ने डीबी कराया है। डीबी करवाने के बाद में सर हम लोगों को ओएच वालों को बाहर कर दिया। हमारा रिजल्ट आया, हम लोग दिव्यांग कार्यालय भी वो गए आयोग, हम लोग सर सचिव जी से भी मिले आयोग यूपी SSC वालों से। सर अब राजस्व उधर गए, राजस्व आयोग नहीं है, राजस्व विभाग में सर सब लोगों सब जगह से हमें कोई खास रिस्पांस मिला नहीं। आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए, हमने मुख्यमंत्री जी से अपनी गुहार लगाई है कि शायद वो हमारी रिस्पांस सुने, उधर कोई रिस्पांस दें। सर उन्होंने बताया है कि मतलब हम उधर हम लोगों को ले जाया गया। हम 5 लोग बुलाए थे, जिनमें से एक सदस्य मैं भी था हमारी टीम के नेतृत्व के तौर पे। तो हम लोगों को अंदर बुलाया। अंदर क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी मिले? जी सर, वो नहीं मिले सर, उनके शायद सचिव जी थे। उन्होंने हमें मतलब कह दिया गया कि हम लोग की अब जो है कि बात करके बताया, कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया। एक जवाब बिल्कुल नहीं सर। हमेशा हीला हवाली हो रही है आपको। जी सर, हम लोग नाम क्या है आपका? ये हमारा नाम है फहीम। हम सर बताना चाह रहे हैं कि ये जो लेखपाल ये है भर्ती है, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि हम लोग को 3 पहला नंबर तो 3 दिन एग्जाम दिए हैं, उसमें क्वालिफाई भी हो गए हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम अयोग्य नहीं, मतलब योग्य ही नहीं है। तो किस हिसाब से देख रहे हैं हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। वो किसी के पास जा रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि आप इनसे मिलिए, उनसे मिलिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। हम जाए कहाँ? दिन भर आज धक्का कहाँ है, रात भर हम लोग स्टेशन पे सोए हैं। यहाँ पूरा सर्दी देख लीजिए, रात भर हम लोग सर्दी में सोए हैं और कोई सुनने का ये नहीं है। किसी के पास जा रहे हैं, उनके पास जाइए, वो सुनेंगे, वो सुनेंगे। हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा किसके पास जा रहे हैं और जिसके पास जा रहे हैं कोई अच्छा जवाब ही नहीं मिल रहा है। और क्या हम कहें, हम एकदम परेशान है सर। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास करते हैं लेकिन मिलने नहीं दिया। तो यहाँ 5 सूत्री मांगे आप लिए हुए हैं, सुनवाई तो नहीं हो रही आप? जी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर हम लोगों को नहीं लेना था इनको ये SSC यूपी SSC में लेखपाल भर्ती में, तो जो प्रक्रिया कराई गई थी तो हम लोगों को पहले ही बता दिया जाता, हम लोग इतना परेशान ना होते। जो 3 साल का समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ और दौड़ दौड़ के हम लोग पेपर देने गए, डीवी कराने आए, ये सारी चीजें नहीं होती अगर ये चीज पहले से अगर कर दी जाती। तो काफी हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आयोग से भी नाराजगी और मुख्यमंत्री जी से भी? जी पूरे प्रशासन सभी से नाराजगी, क्योंकि हम लोगों को इस समय आप खुद ही देख रहे हैं इतनी ठंडक पड़ रही है, उसमें हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। दिक्कतें काफी है। यहाँ पे और भी लोग हैं। दादा आपका नाम क्या? जी भैया, मैं अशोक कुमार यादव हूँ, मेरा ग्राम बादशाहपुर है और मैं गोरखपुर जिले से आता हूँ। बाबा के ही जिले? जी बाबा के ही। मिलते नहीं है योगी जी आप लोग? मैं योगी जी से मिलने के लिए जिस दिन रिजल्ट आया हम लोगों का शनिवार के दिन 30 दिसंबर को,
मैं गया था सुबह में, उनसे नहीं मिलने दिया गया। फिर मैं जो है दोबारा ट्राई किया जनता दरबार में, वहाँ प्रशासन ने ये कह दिया कि आपको पहले आना चाहिए था। हम लोग के साथ ये कैसा अन्याय हो रहा है, और हम लोग के मम्मी पापा और हम लोग सबके लिए बोझ बने हुए हैं। बताइए, ये हम लोग दिव्यांग हैं, हम लोग क्या करेंगे? कोई भर्ती हमारे लिए नहीं आ रही है। बीडीओ का वैकेंसी निकालते हैं, उसमें भी हम लोग को नहीं शामिल करते हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 3-3 साल का हम लोग प्रयास किए, 3-3 साल मेहनत किए, अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे? हम लोग एक तरह से धरती पे बोझ ही हुए हैं, दिव्यांग कहते हैं हम लोग को। बताइए, हम लोग बहा दिए जाएंगे ऐसे? हम लोग के लिए कोई वो नहीं है। क्यों 188 सीट हम लोग के लिए छोड़ दिया गया है? बताइए। आप लोग की भर्ती प्रक्रिया में आप लोग को हटा ही दिया गया एक तरीके से, ऐसा बोला जा रहा है। जी, हटा दिया गया है, और ये समझ लीजिए कि हम लोग की जिंदगी भी अब खत्म होने वाली। हम लोग नहीं, कोई मतलब ही नहीं रह गया है। किसी के घर में विकलांग पैदा हो अगर, तो उसको गला दबा के पहले ही मुँह दिया जाए। क्या फायदा है हम लोग को? बताइए। जब वैकेंसी आई गई, वैकेंसी हम लोग के लिए नहीं की है। हम लोग का पद नहीं दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए आप लोग। ये हमारे इतने दिव्यांग साथी लोग हैं, हर राज्य से आए हुए, हर मजहब से आए हुए हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और हम लोग की भर्ती में हम लोग मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, किसी तरह हम लोग के मम्मी पापा पढ़ाए हैं। क्या करने के लिए पढ़ाए हम लोगों को? बताइए। देखिए, ये दुख है, ये सभी दिव्यांग छात्र हैं, ये अभ्यर्थी हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, पेट क्वालिफाई किया, पेट क्वालिफाई करने के बाद दिक्कतें बढ़ गई, आज मुख्यमंत्री जी से भी नहीं मिलने दिया गया आप लोगों को। जी सर, मैं संजय कुमार पटेल और प्रयागराज से हूँ। सर, जैसे कि अभी हमारे कुछ मित्रों ने राजस्व परिषद में गए, तो वहाँ से उन लोगों को ये आश्वासन मिला कि अभी तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अब जो 188 सीट है, इसमें कुछ नहीं होगा। अब जब अगली भर्ती आएगी तो उसमें आप लोगों को शामिल किया जाएगा। सर, जो अभी हम लोग परीक्षा दिए उसमें कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था ना? सब कुछ हो गया है सर, नाम भी था पहले, सब कुछ है सर। उसके बाद हटा दिया सर, रिजल्ट के दिन बोले कि अब आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते। सर, हम लोग हर एक को काम कर सकते हैं जो कि नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। लेखपाल का पद सर कोई हवा नहीं है कि जो कर नहीं सकते, एकदम नॉर्मल से कार है सर। हम कुछ सब काम हम करते हैं और हमको इसलिए बाहर कर दिया जा रहा है। सर, एक बार ये भी होता है, विकलांग सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज विकलांग सशक्तिकरण की कैसे मतलब दोहरा नीति अपनाया जा रहा है। हम लोगों को एक बार तो परीक्षा देने का मौका नहीं देते, और जो मिला भी है आज जो भरा नहीं जा रहा है, 128 सीट बन रहा है कि आप लोग इसमें बैठ ही नहीं सकते। आप लोग के हक में घोटाला हो गया। जी बिल्कुल, हम लोग के साथ घोटाला हो रहा है। क्या कह रहा है? सर, अदर राज्यों में जैसे सर विकलांगों को लिया जा रहा है, ओएच कैटेगरी को लिया जा रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों हम लोगों को बाहर किया जा रहा है? हर भर्तियों से बाहर किया जा रहा है। राज्यों में लिया जा रहा है सर, राजस्थान में लिया गया, पटवारी भर्ती में ओएच कैटेगरी को लिया गया, उत्तराखंड में लिया गया, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों को क्यों बाहर किया जा रहा है? सर, हम लोग मतलब सरकार से यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि क्यों हम लोग लेखपाल के लिए एलिजिबल नहीं है क्या? हम लोग भी तो 3 साल अपना गंवाए हैं इस भर्ती के पीछे। और यहाँ पे सरकार से नाराजगी है। जी सर, हम लोग इतने दूर से आए हैं, कोई बलिया से आया है, कोई गाजीपुर से आया है, कोई गोरखपुर से आया है, इतने दूर से ठंड में आकर के सर हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को भी लिया जाए, क्योंकि हम लोग इस भर्ती के पीछे 3 साल बर्बाद किए हैं, अपना रात दिन जग के मेहनत किए हैं, और सरकार हम लोग के इतना आसानी से बाहर कर दी कि तुम लोग इस काबिल नहीं हो। हम लोग इस काबिल नहीं थे, तो क्यों हम लोग 3 साल बर्बाद करवाई? क्यों परीक्षा ली हम लोग का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई? क्या कह रहे हैं आप? सर, हमें ये कहना है सर, हम उत्तर प्रदेश की प्रजा हैं और हमें अपने राजा से न्याय चाहिए, जो इस समय माननीय योगी जी हैं। क्या कह रहे हैं आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजन कुमार है, मैं गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के हर कोनों से यहाँ पर लोग आए, और आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो गई है कि आप लोगों ने जब एग्जामिनेशन दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली। आज के डेट में जब आप जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पर, तो वहां पर मुख्यमंत्री जी भी नहीं मिलते। नाराजगी क्या? नाराजगी उनका नजरअंदाज हमें करना, या उन तक हमारी खबर ना पहुंच पाना उनके अधिकारियों के कारण। हो सकता है कि उनके अधिकारी ये बात छुपाना चाहते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ही पेपर हम लोग का मेंस लेखपाल का हो गया, उसके बाद शायद लड़कों को खबर लगी कि हम लोग को नहीं लेंगे, तो वो आयोग दौड़ रहे थे। उन्होंने, कुछ लोगों ने रिट डाल दी हाई कोर्ट में, कुछ बच्चों ने मिलके। तो वहां से उन लोग का केस जब यूपीट्रिपलएससी को नोटिस पहुंचा, तो उस नोटिस के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया चेयरमैन ने ये कहा कि हम 4700 बच्चे हैं करीब पूरे दिव्यांग, उन सबको डीवी में बुला लेंगे, और इन्होंने 0 नंबर से सबको उठा लिया।
चलो ये ठीक है, उठा लिया, सबको बुलाया डीवी में, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, हमारे में सिर्फ 4 कैटेगरी थी, बाकी सब कैटेगरी 19 नहीं ली गई थी। वो भी ठीक है, आगे आपने ले ली। जब आपने बयान दे दिया कि आप डीवी करवाएंगे तो उस बयान को किस बात का आधार माना जाए कि इसका मतलब है कि आप उसमें आगे नियुक्ति भी देंगे, लेकिन आपने रिजल्ट ही नहीं दिया तो नियुक्ति तो बहुत आसमान वाली बात हो गई ना। आप लोग को टहला दिया गया पूरी ये सर हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है सर, हम लोगों के साथ धोखा किया गया है सर। हम लोगों को प्रकृति पहले से मारी हुई है, प्रकृति मारी हुई है, अब SSS मार दे रहा है सर। पहले से ही हम लोग विकलांग हैं सर, प्रकृति के पता नहीं कौन सा का हम लोग कर्म किए थे कि विकलांग हो गए, और सर विकलांग पैदा ही होना अभी अभिशाप हो गया है सर। हम लोग बताइए, इतना हम लोग मेहनत किए, परीक्षा दिए, सब कुछ लाए, अब फाइनल में कह रहे हैं कि आप लोग का नहीं होगा। ये तो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या आपका? हमारा नाम सतीश कुमार यादव है सर, मैं मिर्जापुर से आया हूँ। क्या कह रहे हैं? मेरा नाम जितेंद्र है, मैं आगरा से आया हुआ हूँ। अभी मैं और मेरे साथी अभी राजस्व परिषद गए थे, तो वहाँ पे हमें बताया है सभी जो अध्यक्ष सचिव सभी आपस में मिली भगत कर रहे हैं, और जो मेरे दिव्यांग मिली भगत ये कर रहे हैं कि पहले तो उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया कि दिव्यांगों को लिया जाएगा, OH चलित और OH कैटेगरी को भी लिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं लिया जा रहा है। वो केवल पैरा 5.4 को दिखा करके अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम कोर्ट केस न करें, और हमें दबाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। ये मेरे भाई हैं, ये पिछले कईयों दिनों से राजस्व परिषद में और आयोग 10 महीने से घूम रहे हैं, इनकी एक बात नहीं सुनवाई गई, और आज हम सभी लोग मिलके गए तो आज भी हमें उसी तरह से निकाल दिया गया कि मानो कि हम इंसान ही नहीं है इस दुनिया में। वहाँ पे क्या हरकत हुई थी आपके साथ? सर हम चंदौली जिले से जुनाद कटारिया बोल रहे हैं, और मेरे साथी मेरे ही कहने पर सर आए हैं, और यहाँ सर हम 6 महीने से परेशान हैं। सर हम लोग को आश्वासन दिया गया कि नहीं लिया जाएगा। जब लेखपाल भर्ती 2021 पेड कराया गया, उसमें भी हम लोग को किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया, उसमें भी किया गया, और जब फाइनल कट ऑफ बनी और रिजल्ट लेखपाल के लिए जब दिया गया तो ये मालूम चला कि नहीं हम लोग बाहर हो गए हैं। डीबी भी कराया गया तो भी हमारे साथ आश्वासन दिया गया, और हमारे साथ हर तरह से UP धोखा दे रहा है सर। और मेरी देखिए सर, इसी मैटर में हम लोग राजस्व मंत्री भी आ चुके हैं, और उसके बाद फिर दिव्यांग समाज कल्याण भी सर आए थे 10 अक्टूबर को। उसके बाद 10 अक्टूबर के आने के बाद 10 अक्टूबर को सर आए थे, और वहाँ पे भी हमारी आवाज़ों को दबाया गया। उसके बाद फिर 12 दिसंबर को भी आए थे, तो ये लोग हमारी आवाज़ को दबा दिए गए। और सर इसी मैटर में हमारे एक बड़े भाई थे जो हमारी तरह से ही अभिषेक भाई थे, कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इतनी टेंशन के रीजन से ये अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, और इसने सुसाइड कर लिया सर। देखिए सर, और इन लोग को भी नहीं न्याय मिल रहा है। ये लोग हमारी आवाज़ें सर दिखा रहे हैं कि नहीं ये सर ऐसी बात है, ऐसे। तो सर बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, सब कुछ यहीं सर कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? जैसा कि सर ये तो मांग लेखपाल की है, लेकिन अगर ये मांग हमारी पूरी हो जाती तो अभी बीपीओ का जो अभी कट ऑफ जारी हुआ है, उस बीपीओ में भी हमको नहीं लिया गया। आने वाली किसी भी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में हम इस कैटेगरी को बाहर किया गया, और जहां हम अभी गए राजस्व परिषद, उसमें कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पूरी तरीके से OH जो हैंडीकैप है, अदर हैंडीकैप है, उनके साथ अन्याय हो। बिल्कुल उनके साथ अन्याय हो गया है। अभी ये सारे विद्यार्थियों से पूछिए कि बीपीओ का भी कट ऑफ जारी हुआ है, इस कैटेगरी के किसी भी विद्यार्थी को शामिल नहीं किया गया, ना तो लेखपाल में, ना तो बीपीओ में, ना ही किसी भी आने वाली उत्तर प्रदेश की किसी भी वैकेंसी में इस कैटेगरी को बाहर किया गया। कह रहे हैं आप? UPPCL जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला फॉर्म होता है, TG222 वाला, उसमें भी हम सबको मना कर दिया गया। जब वीपीओ में साफ मना कर दिएगा, पूरा लाइन लिख देगा, OH कैटेगरी को नहीं लिया जाएगा, विकलांगों को नहीं लिया जाएगा। यहाँ भी ये हाल है, यहाँ लिखा नहीं, बस मना एकदम बाहर कर दिया हम लोग को। ये देख रहे हैं, नाराजगी है, सभी कह रहे हैं क्या OH हैंडीकैप, अदर हैंडीकैप होना क्या अभिशाप हो गया? क्या धरती पर जन्म लेना ही अभिशाप हो गया? इस तरीके की नाराजगी है। अभ्यर्थी यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और साफ तौर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गुहार लगाने हम सभी पहुंचे थे मॉर्निंग में, लेकिन साफ तौर से किसी ने किसी भी प्रकार से इन लोगों से बात नहीं की। दूसरी सबसे बड़ी बात ये 188 पदों की बात हो रही, जिसमें इन सभी ने को कह दिया गया है कि ये सभी अयोग्य हैं।
इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो जाता है, पेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते, क्वालिफाई करने के बाद लेखपाल की जो वैकेंसी होती जिसके लिए एग्जामिनेशन हो तो उस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। उसके बाद तमाम तरीके की दिक्कतें, अभी तक के किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं होती है और साफ तौर से यहाँ पर देखिए नारे लगा रहे हैं कि जब तक के लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी तब तक आखिरी दम तक के लोग फाइट करेंगे। देखने वाली बात होगी कि इनकी आवाजें कहां तक सुनी जाती है। फिलहाल के लिए बता दूं अभी तक के 188 पदों पर इन लोग की नियुक्ति नहीं हुई है और अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सभी जाते हैं मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे, वहां पर आयोग पे जाते हैं, लेकिन कोई भी ठोस सुनवाई नहीं, कोई भी ठोस बात इन लोगों से नहीं हो रही। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। इस मुद्दे की हर खबर के लिए मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।